Hello everyone. Once again we are going to see the three questions and very important questions. तो आप लोग देखिए ध्यान से आज के तीन important questions and try to learn exactly how to read the newspaper, how to frame the questions, how questions are being framed, and how statements are framed. Okay, तो everything is important. आप देखो इसको and just try to answer the few questions. चलो, पहला क्वेश्चन जो है इट्स अबाउट द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। अब आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, हाउ आई ट्राई टू डिविएट यू, हाउ आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू, और आपका अटेंशन कहीं और मैं किस तरीके से ले जाता हूं ताकि आप क्वेश्चंस को गलत करो। ओके, नाउ इफ यू सी द स्टेटमेंट एज पर द एक्ट, a candidate can contest election from any number of seats, but at the time he or she can hold only one if elected in all the seats. अब ये जो स्टेटमेंट्स है, ये बहुत कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स है ना, एकदम आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, बिकॉज इट्स फाइनल, ही कैन होल्ड ओनली वन इलेक्टेड। तो इस पे जो स्ट्रेस है ना, यू विल टेक इट मोर कि हाँ, बात तो सही है कि आखिरी में तो एक ही बचता है। बट आपने ये गौर नहीं किया कि ये एनी नंबर ऑफ सीट्स है, क्या 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट्स, from n number of seats he can file the nomination, or he can get he can apply for candidate. No, it's only for the 2 seats, right? Only for the 2 seats. So concluding remarks make you feel that this is correct statement, but actually if you go in थोड़ा सा deep में जाइए and try to understand, this is an incorrect statement. समझ में आ रही है चीजें? Okay, to contest an Lok Sabha election, a candidate must be a voter in a state from where he or she is contesting the election. अब ये लोकसभा इलेक्शन की बात कही है, इट इज डिफरेंट फॉर द स्टेट, इट इज डिफरेंट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। अभी हम देखते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, घबराने के लिए नहीं। इफ ए पर्सन, अब आपको मैं बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चंस पूछता हूं। सपोज सम पर्सन इज कन्विक्टेड, एज पर द क्वेश्चन, इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, एंड इफ ही और शी इज आउट ऑन द बेल, आफ्टर द कन्विक्शन he is disqualified from contesting an election. Convict हो चुका है but is out on the bail. ठीक है, तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? ओके, वी विल सी नाउ। अब देखिए, आंसर टू द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एज आई एक्सप्लेन। इट्स ओनली द 2 सीट्स। ओके, इट्स 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यू हैव टू फोकस, नॉट द n number of 6, 7, any number, any जो टर्म है, दैट इज इनकरेक्ट। दूसरा आप देखोगे, सब सेक्शन 33(7) ऑफ द आरपी एक्ट, इट वाज देयर वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट 96। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। ओके, व्हाई आई एम सेइंग यू दिस, कि आप चलो, अगर मैं स्टेटमेंट वाइज आपको सिर्फ बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा हूं मैं, क्या नहीं। बट अगर आप थोड़ा सा नॉलेज और चाहते हैं, ये न्यूज़पेपर क्या कटिंग है, ट्राई टू रीड। ओके, बिकॉज इट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन हैज टू बी अ वोटर इन ए पर्टिकुलर स्टेट टू कंटेस्ट असेंबली पोल्स फ्रॉम देयर। मस्ट बी, हैज टू बी वोटर इन ए पर्टिकुलर स्टेट। किसी भी स्टेट का जब इलेक्शन होता है, वो वोटर वहां का होना चाहिए 100%। बट टू कंटेस्ट इन लोक सभा इलेक्शंस, एक पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री। लोकसभा के लिए एनी, स्टेट के लिए फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ठीक है, इफ अ पर्सन इज ए रजिस्टर्ड वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ही और शी कैन कंटेस्ट फ्रॉम एनी सीट इन इंडिया एक्सेप्ट असम, लक्षद्वीप एंड सिक्किम। ये कंडीशंस हैं, इसको याद रखोगे, एक्सेप्शंस हैं। ओके, बट व्हाट इज एक्सेप्शन वी शुड नॉट बी रिमेंबरिंग, बट ये आपको याद रखना है कि स्टेट के लिए वहीं का होना चाहिए, लोकसभा के लिए ही कैन बी डिफरेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट जब आपने देखा कि अंडर द आरपी एक्ट, इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस and sentenced to an imprisonment of 2 years or more. 2 years or more. Okay. After the this will lead to the disqualification. ये तो आपको पता है बिल्कुल। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि आपको जो डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को कन्विक्ट कर दिया था दिल्ली कोर्ट ने, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। एंड वंस ही वॉज डिस्क्वालीफाइड, हिज मेंबरशिप एमपी बनने का वो सपना ही खत्म हो जाएगा इफ यू आर डिस्क्वालीफाइड एंड कन्विक्टेड। ओके, अब सेकंड कंडीशन जो मैंने पूछी है, बेल में अगर कन्विक्टेड लोग बाहर आ जाते हैं तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकते? इवन इफ दिस पर्सन इज आउट ऑन द बेल आफ्टर द कन्विक्शन एंड हिज अपील इज पेंडिंग फॉर डिस्पोजल, ही और शी इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इन इलेक्शन। कितना अच्छा स्टेटमेंट्स है, अप्लाइड है, बिल्कुल करंट बेस्ड है। तो यू कैन सी हियर
दिस इज ओनली वन इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। समझ में आया किस तरीके से माइन्यूटली चीजों को पढ़ना है? ओके, नाउ मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द बूथ कैप्चरिंग ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ओके, अभी इलेक्शंस चल रहा है, सो आई फील लाइक कि क्वेश्चंस इलेक्शंस पे ज़्यादा करो एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? तो अभी बूथ कैप्चरिंग का हो या फिर काउंटिंग एजेंट्स का हो या वोट काउंट कैसे होते हैं, राइट? तो ये सारा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ये सब पिक्चर में आ गए हैं, सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। अब पता होना भी चाहिए, राइट? सो बूथ कैप्चरिंग का क्या है? एज पर द एक्ट एनी पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ द बूथ कैप्चरिंग शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप टू द पार्लियामेंट। ठीक है, अगर आप बूथ कैप्चरिंग में पकड़े गए तो आप एज पर द एक्ट यू आर डिस्क्वालीफाइड। ये बहुत जरूरी हो जाता है एज पर द एक्ट या एज पर द लॉ। और क्वेश्चन में एक्ट का नाम नहीं पूछेंगे, आप पेपर देखो लास्ट ईयर का, दे विल जस्ट आस्क यू एज पर द रूल्स, एज पर द एक्ट, सिंपली। द टाइम पीरियड ऑफ बीइंग डिस्क्वालीफाइड फॉर सच एवर मेंशन्ड ऑफेंस इज डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट में बस यही चीज है जो इस पर गौर करनी है, और देखो कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। टाइम पीरियड फॉर द बिंड, ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते आप, है ना? पर पहले स्टेटमेंट में एज पर द एक्ट ये इंपॉर्टेंट था, फिर ये सेकंड स्टेटमेंट भी पता करना है ये सही है गलत है, राइट? थर्ड स्टेटमेंट में देखिए, एज पर द एक्ट इफ बूथ कैप्चरिंग टेक प्लेस ईसी कैन डिक्लेयर द पोल वाइड एंड अपॉइंट अ डे फॉर द फ्रेश पोल। ठीक है, अब तीनों स्टेटमेंट में देखिए क्या सही है क्या गलत है। सी ऑल थ्री आर करेक्ट, आंसर ऑल थ्री है। अगर आप सेक्शंस में जाइएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे, एज पर द सेक्शन 8 ऑफ द 123 बूथ कैप्चरिंग बाय कैंडिडेट ही इज एजेंट और ए पर्सन इज करप्ट प्रैक्टिस। ठीक है, ये करप्ट प्रैक्टिस डिफाइंड है। एंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरपीआई एनी पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, काउंसिल इफ इज सेंटेंस्ड टू। ठीक है, दो कंडीशन दे रखी है। अगर फाइन लग रहा है तो भी डिस्क्वालीफाइड है, इम्प्रिजमेंट हो रहा है तो भी डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है, द क्वेश्चन वेदर ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग फाउंड गिल्टी इज सो फॉर व्हाट पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आप देखो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन एज टू वेदर द सच पीरियड शैल बी डिस्क्वालीफाइड एंड इफ सो फॉर व्हाट पीरियड। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट, तो यहां पे आप कंफ्यूज हो गए, इलेक्शन कमीशन मार्क करोगे मुझे पता है, पर ये नई चीज है, आप सीख लो। अगर बूथ कैप्चर का केस आता है तो यहां पे प्रेसिडेंट को पावर दी गई। ठीक है, प्रेसिडेंट को पावर का दिया मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द चीफ, लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्रेसिडेंट कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता है। अगर वो अपनी मर्जी से करेगा तो उस पर इंपीचमेंट हो जाएगा, बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा ये करो, अगर उसने मना किया, इसका मतलब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यू आर वायलेटिंग द रूल्स। एंड आपको अगर अच्छे से पता हो, टू बॉडीज में आपको एग्जांपल देता हूं, एक प्रेसिडेंट, एक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज का जो रिमूवल है दैट इज द टू प्रोसीजर, दैट इज मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। दो रीजन से हम उसको सुप्रीम कोर्ट जज को और हाई कोर्ट को निकाल सकते हैं। इम्पीच वर्ड यहां यूज नहीं हुआ है, और इसको कैसे निकालते हैं, इसका जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन है। ठीक है, दूसरा ये प्रेसिडेंट हो, इसको इम्पीच करते हैं, और इसका एक ही रीजन है कि इसको आप बाहर निकाल सकते हो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आप बात नहीं मानोगे तो आपको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मुकदमा लगेगा और आपको इम्पीच कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट में स्टार्ट हो जाएगा इम्पीच करने का प्रोसीजर। ओके, अब प्रेसिडेंट का इनकैपेसिटी हो तो ये काउंट नहीं है, ये इम्पीच करने का इनका रीजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको नहीं बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब थर्ड स्टेटमेंट को देखिए कि अगर वो ये बूथ कैप्चरिंग होता है तो दे आर टू कंडीशन, इट विल ईदर इट कैन डिक्लेयर द पोल वाइड एंड अपॉइंटेड डे, और if it is satisfied in the image large number of polling station counting taking captured, the result of election is likely to be affected, it can countermand the election। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है आपका, क्या क्या कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन इफ ही फाइंड्स कि आपका बूथ कैप्चरिंग हुआ है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे इज which of the following officers has to be appointed power to disqualify member to the legislature for the occupying a office of preference। किस ऑफिसर को यह पावर दी गई है किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई करने की, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो ऑक्यूपाई करता है। एंड आपको अच्छे से पता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज ए रीजन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर। अगर आर्टिकल 102 में जाओ आप, वहां पे लिखा हुआ है, देखो, ए पर्सन कैन बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट।
तो और भी रीजन से आप पढ़ लो, बट हमारा कंसर्न इस क्वेश्चन के लिए यही है। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टिकल 3 में, देखो सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास, बट आप क्या है इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। If any question arises as to whether a member or either house of the parliament has become a subject to any of the disqualification mentioned in clause 1 of 102, clause 1 in 102, ये 6 clauses है, ठीक है। The question shall be referred to the decision of the president and the decision shall be final। तो यहाँ पे कौन अथॉरिटी है? प्रेसिडेंट। और क्या लिखा हुआ है? His decision is final। देखा किस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुला रहना चाहिए। आप मैच कर करके पढ़ोगे, आंसर इज बी, यू कैन सी हियर एंड दिस इज राइट आंसर। सो दिस इज फॉर द टुडे। और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन है A to Z। एवरीवन, एवरी फ्रेशर, आई एम टेलिंग यू कि आपको अगर प्रीलिम्स में दिक्कत हो रही है, इफ यू रियली वांट टू डू योर बेस्ट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, आप 2025 का प्रीलिम्स स्टार्ट हो चुका है, गोल्ड टाइट का कोर्स ज्वाइन करो। बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस है, 5 to 6,000, बहुत प्राइसेस नहीं है। आपको इससे कई गुना ज़्यादा यू विल गेट इन रिटर्न, बट 100% यू हैव टू, ओके, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग। अदरवाइज तो फिर आपकी मर्जी है आपको जो करना है। चलिए, थैंक यू सो मच, विल सी टुमारो।